जय हिंद दोस्तों। परीक्षा सदन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज 8 जून 2026 को शिफ्ट 1 यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, जिसकी आंसर की हम लेकर आए हैं। आंसर की ऑफिशियल नहीं, परीक्षा सदन यूट्यूब चैनल की है। लाने का उद्देश्य यह है कि आप लोग डायरेक्ट अपने आंसर को हमारे इस आंसर से मैच करा सके, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को लगाएंगे। हम इसमें एनालिसिस नहीं करेंगे, इस वजह से क्योंकि 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को बस इस वीडियो को इसलिए लाए हैं ताकि आप लोग मिला सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है ये एक क्वेश्चन। अब इसमें m का मान पूछ रहा है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सुबह 10:20 पे। अगला ये दिया है, यदि 3x - 7y = 14 और x प्लस y = 7/9 है, तो एक्स वाई का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है ए। अगला है, एक व्यापारी 18,960 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16,116। अगला है, एक दुकानदार ने 15,400 रुपये में एक टेलीविज़न खरीदा और इसे 18,060 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है, 6 संख्याओं का औसत 12 है और उनमें 2 का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए, 25। आगे है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है, तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 36 लीटर। अगला है, दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे लगा हुआ है 10 का डी। डी हो जाएगा। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है, जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 3 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे है, एक इक्वेशन दिया है इस तरह का, इसके विस्तार की इकाई क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, आगे देखते हैं।
15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 240। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? तो उनमें एलसीएम कभी नहीं हो सकता, मतलब इससे 16 से जो डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 134। 16 का सी हो गया। और आगे है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% कितना होगा? तो उसका हो जाएगा हमारा आंसर बी, हो जाएगा आंसर बी। अगला है, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18 का हो जाएगा ए 16,170। 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, 20 का सी। अब उसके बाद, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी DGFT। ठीक। आगे है, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो बिहार। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो वो कौन है? 23 का आंसर क्या होगा? सी, गुजरात। आगे है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 1970 में। अगला है, 25 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? पेरिस शहर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है डी, सीन नदी। आगे है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 75 का ए। अगला है, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? तो यह, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, वैश्विक तापन। अगला है, कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? तो किसमें है? यह है बी। अगला है, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? तो लास्को गुफाएं किस में है? तो फ्रांस में। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये बिहार से, सब लोग जानते हैं। अगला है, 1988 में बाजार से आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ईस्टमैन। आगे है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है? उत्तर की ओर इशारा करती है, तो वो होगा हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। आगे है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा आंसर आपका 16 जनवरी। आगे है, प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा प्रीति सेनाय। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। धोखरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिले इसके। जनजाति और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? तो ये होगा सी, भ्रष्ट मोम ढलाई। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो कौन सा है? यह है डी, अष्टाध्यायी। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो हरे रंग के लिए कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा ए, क्लोरोफिल। आगे, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो बलिया में कितनी तहसीलें हैं? तो 40 का हो जाएगा हमारा बी, 6 तहसीलें हैं। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो ए, बंगाल का नवाब। अगला है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? कितने चरणों पर आधारित है? तो ये आधारित है हमारा 3 चरणों पे, 3 चरणों पे आधारित है। अगला है, मार्च 2026 में आए भीषण
उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? तो किसको किया था? तो हमारा मेडागास्कर को किया था। यहाँ लगा हुआ है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। आगे है, किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? तो किसने किया है? तो ये किया है ए, कोच्चि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? वो है सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। आगे है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है डैश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों। अब आगे देखो, 48 है, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? तो सब लोग जानते हैं कि 28% ही है। 28% ही सबसे ऊंचा स्लैब है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील कहाँ पे है? तो ये है झांसी में। आगे है, खेती निर्वाह से लेकर के डैश प्रकार तक भिन्न रही है, डिजिटल, वाणिज्य, समुद्री, व्यापक। तो ये कौन सा होगा? वाणिज्यिक। इसका क्या आंसर होगा? वाणिज्यिक होगा 50 का। अच्छा, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा, डैश द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था ये नाट्यशास्त्र? तो ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, विक्रम दौरेस्वामी। आगे है, पद्म भूषण 2026 कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? तो कौन से रखते हैं? तो 53 आपका हो जाएगा सी, भगत सिंह कोश्यारी। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? तो ये है आपका डी, रोमानिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो ये आएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या सुनिश्चित करना है? तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा डी, आतंक विरोध। आगे है, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसे किया गया है कुसुनपुर को। किसको किया गया है? कुसुनपुर को किया गया है। आगे है, आगे एक गद्य दिया है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए गद्य पढ़ देते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं, नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं, पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अच्छा, अब इसके अनुसार क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। 58 का ए। अगला है, गद्यांश में पर्यावरण हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? तो क्या है? अधिक पेड़ लगाना, ठीक है, और प्लास्टिक का कम उपयोग, जल संरक्षण। आगे है, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल करते हैं। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है? तो नहीं। शब्द में कहीं जुड़ सकता है? नहीं। किसी शब्द के आगे जुड़ता है? नहीं। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है? नहीं, आगे जुड़ता है। ये हो जाएगा आंसर सी, आंसर हो जाएगा सी। अगले चलते हैं, देखते हैं, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो आधा गांव उपन्यास जो है राही मासूम रजा की लिखा गया था। 62 का सी, 62 का सी। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का अर्थ है धनी को और धन मिलना। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है धूमिल द्वारा लिखी गई है। रामू जो अच्छा लड़का है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? अल्प विराम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आंशिक। आनुषंगिक के विलोम शब्द कौन से हैं? तो आनुषंगिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा प्रमुख। कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई तो साथ चलो, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है सी, अनिश्चयवाचक। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हैं? यह कौन सा वाक्य है? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ऊपरी बनावट का तड़क भड़क के लिए एक शब्द है आडंबर। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? मोहन बिल्कुल थक गया है, इसमें कौन सा अव्यय है? तो 72 का क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है। बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त होता है? तो बद जिसमें होता है वो बदमाश है। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ज्योतिष। गुलाम शब्द का विलोम क्या होगा? आजाद। आगे है, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मनु भंडारी। हाँ, सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? मनु भंडारी द्वारा। दिनों का हेर फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का हेर फेर होना ये है सी, भाग्य का चक्कर। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सकर्मक। तो ये सकर्मक हो जाएगा। धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? धूसर शब्द का पर्याय है रज। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण लड़ी? तो ये हो जाएगा सकर्मक। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा सी, 81 का सी, केदारनाथ सिंह। घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है? तो ये है हमारा अधिकरण कारक, 82 का बी। और आगे है, मधवरी का संधि विच्छेद क्या है? तो मधुधन अरी, ये सही है। आगे है, भाला शब्द का वचन बदलिए। तो भाला क्या है? एक वचन है, भाले हो गया बहुवचन, मतलब यहाँ पे आंसर सी। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। तो यही आंसर होगा हमारे सबसे 85 का यही आंसर होगा, दोनों तरफ विपत्ति का होना। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो यह है धीरे धीरे। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो लिखित नहीं है तो इसका आंसर है पिंजर। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो संसद से जो सड़क तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है हमारा सुदामा पांडे धूमिल। जिसके पास घर ना हो के लिए शब्द है, जिसके पास घर ना हो उसके लिए क्या है? उसके पास है अनिकेत। अगला है 91, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है सी। 91 है, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है? तो कागज काले करना, अनावश्यक लिखना, कमर कसना तैयार होना, कलई खुलना रहस्य खुलना। तो ये होगा कंधे से कंधा छीलना। आगे है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थिक है? तो ये अच्युत का हो जाएगा। इसका हो जाएगा अच्युत का हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? तो हिंदी के लिए मिला था। जिसका भाग्य अच्छा न हो के लिए एक शब्द है अभागा। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाएं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? तो 95 का आंसर क्या है? ए, 13वां। आगे है, सरल कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 34।
इसको कर लीजिएगा तो ये 23 34 आएगा इसका आंसर। आगे है, इसमें वर्ग गिनना है, कितने चतुर्भुज हैं ये गिनना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 18। 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 98 का बी, 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है? प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण कौन सा है? तो ये है हमारा सी, 7 एक अभाज्य संख्या है। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो भरा जाएगा वो कौन सा भरा जाएगा? तो ये ए 47 25 4725। दी गई छवि को 45 डिग्री घुमाया जाता है तो कौन सी विकल्प में विन्यास मेल खाता है? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसको 45 डिग्री, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाएगा। तो आगे है, दर्शकों की एक पंक्ति में जान बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पे है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसमें कितना हो जाएगा? 102 में 319। किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो संख्या का चौथाई क्या होगा? तो 103 का जो आंसर आया है वो आया है 10.5। और आगे है, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों को मिलाकर कुल 10 सिर है और प्रत्येक कीड़ा 1 सिर है, तो उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? तो 104 का जो है आपका ए हो जाएगा। 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी 46 वर्ष, 46 साल। आगे हो जाएगा, यदि जल की सतह आकृति के नीचे ठीक स्थित हो तो, अच्छा वाटर इमेज इसमें बताना है, तो वाटर इमेज बताना है इसमें, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे है, तो ये दिया है, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में अनुक्रम में अगला सही पद पहचानिए। तो इसमें जो आंसर होगा 107 का वो हो जाएगा ए। आगे देखिए, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस, डी, के और यल बैठे हैं। यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं तो यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? 108 का सी। यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है, पी का क्यू से क्या संबंध है? 109 का डी, इसका बहन हो जाएगा। आंसर देखिए अगला, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 घंटे हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से लुप्त स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है। आगे देखिए, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान दाएं छोर से 16वां। ए पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 90। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? 113 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 113 का ए हो जाएगा। आगे है, यदि किसी विशिष्ट शब्द नॉलेज को इस कोड में लिखते हैं, अफेक्ट को इस कोड में लिखते हैं, तो उसी कोड में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो टेस्ट को लिखा जाएगा V2UV, V2UV, इस कोड में लिखा जाएगा। आगे देखिए, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिन, 25 दिन हो जाएगा। अब आगे है, किसी विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अक्षर ए बराबर 1, सी बराबर 3, ई बराबर 5 आदि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं और बाकी बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथे महीने को कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा, रुझान, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये होगा। आगे है, 100 से 199 के बीच
में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्राथमिकता क्या है कि संख्या 2 से विभाज्य और ठीक 2 सम हो। तो इसका आंसर 1/4 है। इसको और लगाना होगा, थोड़ा सा इसमें डाउट है। और आगे देखिए 118 है। 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों की तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को बाइसिकल मतलब साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है, तो इसमें जो होगा हो जाएगा आंसर बी, JQ48। आगे है उस वेन आरेख को पहचाने जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से स्थापित करता है। तो ये हो जाएगा आकृतियाँ वृत्त और त्रिभुज दिया है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 से 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/40। आगे देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा स्टोन में TSPMF और BRAVE को CQBEUF के रूप में लिखाता है, उसी कोड भाषा में WHILE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, XJGJKF। यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्स्थापित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का हो जाएगा ए। एक जलाशय को अंतर्गम प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह भरा जा सकता है। एक रिसाव पाइप भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 124 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का ए हो जाएगा। आगे है व्यंजकों का मूल्यांकन 5 पावर 0, 0 फैक्टोरियल, 1 पावर 5, -1 पावर 2, फिर उनके संख्यात्मक मानों को बढ़ते हुए क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान एक बार से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखे जितनी बार आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126 का ए हो जाएगा। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद का एक विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। बैठक किस समय शुरू हुई थी? तो 127 का आंसर हो जाएगा सी, 11 बजे। अब ये DI का क्वेश्चन है, तो इसमें है कि ये DI दिया गया है। अब आगे हम केवल आंसर देख लेते हैं। यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 हैं। 150 हैं मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128 का हो जाएगा हमारा 50%। आगे है कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर वह मोड़ों के नीचे गए क्रम से गुजरती है। 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर 190 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, अंत में 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वस्तु की अंतिम दिशा किस ओर है? किस ओर है? तो इसका 129 का क्या हो जाएगा? 129 का हो जाएगा हमारा ए, उत्तर की तरफ। आगे है 130। एक फोटोग्राफ 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो 130 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 480। एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन जनवरी में 320, फरवरी में 280, मार्च में 400, अप्रैल में 360, मई में 450, जून में 390। मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये हुआ ए, 13.33% का। आगे है, ये भी DI का क्वेश्चन आ गया। तो ग्राफ दिया गया है, इसके अनुसार देना है आंसर। दिए गए आंकड़ों से यात्रा और कार्यकाल का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घंटों की गणना कीजिए। तो 132 का आंसर है। 132 का जो आंसर है वो है ए, 11 घंटे। और उसी तरह फिर उसके बाद अगला है 133। अच्छा, 133 रीजनिंग है। देखिए 133 में दिया है, ये सीरीज दिया है, इसमें खाली स्थान है वहाँ पे भरने के लिए बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 133 में हो जाएगा आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी।
आगे है 134, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें मिनोरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार दोहराया ना जा सके। तो माइनॉरिटी जो शब्द है उससे क्या नहीं बन सकता, तो माइनर तो बन सकता है, और यू इसमें है नहीं, तो यू तो यूनिटी तो नहीं बन सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या लिखा है, नहीं बना सकते किसी उस शब्द की पहचान जो माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बशर्ते किसी इंट्रो INTR हाँ तो सही तो है, आयरन बना सकता है, यू बी नहीं बना सकता। आगे है, दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों को वृत्त साइकिल तो चक्रों और त्रिभुज संगीतकार को दर्शाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 135 का 135 का आंसर हो जाएगा डी, 135 का आंसर हो जाएगा डी। आगे है, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक 400, मई में, जून में 500, जुलाई में 6000, अगस्त में 55,000, मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका 136 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 50%। आगे है, निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से कौन सा से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसमें जो होगा, तो इस 137 का जो आंसर है वो है डी, 137 केवल अनुसरण निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़े में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है, उसी पैटर्न का प्रयोग करके वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो इस दृश्य को पूरा करता है। तो इसमें 138 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, 138 का आंसर हो जाएगा डी। आगे है, दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संक्रियाओं को दर्शाते हैं, तो 139 का आंसर हो जाएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। 139 का आंसर जो है, तो 139 का आंसर हो जाएगा 44, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे है 140 का देखिए, उसमें दिया है L@M का अर्थ है ML के पूर्व में स्थित है, L#M का अर्थ है ML के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, L और ये डॉलर का जो साइन है M का अर्थ है ML के दक्षिण में स्थित है, और L*M का अर्थ है ML के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो अभिव्यक्ति P#Q@R के आधार पर P के सापेक्ष K की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 140 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण। और आगे है, अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 141 का सी, 141 का सी हो जाएगा। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो 42 हो जाएगा हमारा डी, 42 का हो जाएगा डी। अब 43 है श्रृंखला को पूरा करने में, तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला पूरा करने पर आंसर ए आ रहा है। आगे है, फेनेगल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो फिनेगल के अक्षरों को बिना दोहराए हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसमें आर तो है नहीं, तो ये बनाया नहीं सकता। लर्न, आर ये भी इसमें नहीं है। एंगल, ANGLE, तो ये बनाया जा सकता है। FELINE, तो देखिए यहाँ पे ई 2 बार आया इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। आगे है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे एस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो एस्टरडे शब्द का यूज करके कौन नहीं बना सकता, तो आर है, ए है, SE है, इसमें 2 बार ई है, सही है। STE ADY ये भी बनाया जा सकता है। P इसमें है नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 145 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है, CEITRHYMS सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो देखिए इसमें CHE और फिर उसके बाद MI हो गया और S हो गया, TRY केमिस्ट्री, देखिए ये बन गया ना केमिस्ट्री, तो ये हो गया हमारा सार्थक क्रम।
अब इसका निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, तो 147 का हो गया हमारा सी आएगा आंसर। आगे देखिए 148 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों को से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता, तो इसको बिना दोहराए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बना सकता। अच्छा ए डी भी, ए इसमें 2 बार है तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। डी आर ई ए एम बन सकता है, इन्वेस्ट बन सकता है, इन्वेस्ट बन सकता है, रेस्ट भी बन सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा 148 का। 149 का आंसर देखिए, एक बिंदु से शुरू करके कर्ण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण 8 किलोमीटर चलता है। उसके आरंभिक बिंदु और उसके अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी कितनी है, तो उसके बीच सीधी दूरी जो होगी वो 10 किलोमीटर हो जाएगी। आगे है एक प्रश्न है, कथनों का समूह दिया गया है और बताना ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलाकर पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह हम 150 का आंसर दे दिए, आप अपने आंसर की से मिला लीजिए और हमारे चैनल परीक्षा सदन को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इस वजह से क्योंकि अब जो 8 जून आज जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है उसका भी आंसर की हम लेके आएंगे और उसका भी इसी तरह फास्ट तरीके से पूरा करा देंगे ताकि आप मिला सकें। धन्यवाद।